नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लाल राम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में आपने हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ा। अब हम आगे क्लास रूटीन में करते हुए वीडियो विधिवत रूप से जो है देने का प्रयास करेंगे। और इस बीच में थोड़ा सा अवकाश हो गया था। अब चलते हैं आगे। तो हिंदी भाषा में जो काल विभाजन है हिंदी का, तो विभिन्न विद्वानों का विभिन्न किताबों में अलग अलग मत है। अर्थात जिस तरह जैसे हिंदी का काल विभाजन में, जैसे मान के चलो आदिकाल, ठीक है, आदिकाल के अलावा भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, तो सबके अलग अलग मत हैं। कैसे? जैसे हमने एक ट्रिक से बताया था, जैसे मान के यहाँ डाल देते हैं हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। अब आप देखेंगे कि हिंदी भाषा की लगभग पर डे वीडियो आपको मिलेगी और अन्य सब विषयों की भी मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि जो है अब हम कुछ रह गया था, जैसे मान के चलो आपको बोलियां रह गई थी, हिंदी भाषा, उसकी उपभाषाएँ, बोलियां, और कुछ मैं जो भी पढ़ाऊँगा लगभग ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे काल विभाजन में मैंने बताया, एक ट्रिक बनाई थी, आदि भक्ति रीति व आधुनिकता से करो। जैसे आदि का मतलब होता है एक आदि का जैसे ये है आदि, और ये है आधि, तो मैं जो है आपको बता रहा हूँ कि आधि नहीं बोल रहा हूँ, आदि का मतलब होता है प्रारंभ से। तो आदि भक्ति रीति व आधुनिकता से करो। आदि भक्ति रीति व आधुनिकता से करो। ठीक, अब मैं वैसे जो है बता रहा हूँ आपको कि अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं इनके काल विभाजन में। कोई भी डेट बताता है, कोई भी बताता है, अर्थात कोई भी किताब कुछ बताती है, कोई किताब कुछ बताती है, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता था। लेकिन थोड़ा सा आपको ये क्रमबद्ध तरीके से जो है बच्चों की समझ में आ जाती है, इसलिए मैंने जो है एक ट्रिक बनाई थी, आदि भक्ति रीति व आधुनिकता से करो। तो आदि से क्या हुआ आपका? आदि से हुआ आदिकाल। क्या हुआ? आदि से आदिकाल, और इसका आपका भक्ति से भक्ति काल, और इसका रीति से रीति काल, और आपका आधुनिक से आधुनिक काल। क्लियर है? अब जो आधुनिक काल है, अब जैसे मान के चलो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, अब विभिन्न विद्वानों के मैं तो बता चुका हूँ कि अलग अलग मत हैं। जैसे जहाँ तक मैंने जो है मेरे हिसाब से जो मैंने किताबों में जो है देखा, तो 743 से बताते हैं, कोई और किताब उससे पहले बताती है, कोई बाद में बताती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इसका काल विभाजन है, जैसे 743 से 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक मानते हैं, 1343 ईस्वी तक। ठीक, भक्ति काल, अच्छा 1343 यानी 1343। अच्छा एक और है, आदि काल को हम क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। ठीक है, वीर गाथा काल कहते हैं। और भक्ति काल, अच्छा जैसे मान के लो काल, तो वैसे तो काल तो होते हैं तीन ही, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन जो मध्यकाल है, मध्यकाल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक भक्ति काल और एक रीति काल। तो भक्ति का ज़्यादा नहीं बोलो ऐसा, एक भक्ति काल को जो है क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकाल। क्या कहा गया है? पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्यकाल कहा गया है।
और रीतिकाल को क्या कहा गया है? उत्तर मध्य काल। इसको उत्तर मध्य काल कहा गया है। आधुनिक काल तो है ही। तो इस आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक ठीक। तो इसको आदिकाल को वीरगाथा काल, इसका समय है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। इसके बाद आता है आपका भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा गया है और इसका समय है 1343 तो है ही, तो 1343 से ये प्रारंभ हो जाएगा। 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। ठीक। अब आता है रीतिकाल। रीतिकाल का समय, अब ये जो है लास्ट कितना आया? 1643 ईस्वी तक। लास्ट 1643 ईस्वी से अब आगे 1643 से कहाँ तक पहुँचेगा? ये 1843 ईस्वी तक। यानी इसका समय आएगा 1643 से 1843 ईस्वी तक। अच्छा, इसके बाद आधुनिक काल का समय 1843 से 1843 ईस्वी से अब तक। कब तक? अब तक। अब आप लोगों की समझ में तो आ रहा है? ठीक ठीक। अच्छा, बात आती है कि जो है मैंने ये ट्रिक के माध्यम से बताया आपको। जैसे किसी को काल विभाजन भूल जाता है तो डेट तो अपने हिसाब से देख लेना आप। आदि, भक्ति, रीति व आधुनिकता से करो। आदि से आदिकाल, भक्ति से भक्तिकाल, रीति से रीतिकाल, आधुनिक से आधुनिक काल। क्लियर है? अब ये तो हो गया आपका हिंदी काव्य यानी पद्य साहित्य के इतिहास के तहत काल विभाजन। और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास गद्य के तहत जो है क्या होगा देखते हैं आप ट्रिक के माध्यम से। इसकी ट्रिक है, क्या है इसकी ट्रिक? पूर्व में भार द्विवेदी को सुसु करने की स्वतंत्रता थी। अब देखो, नहीं, पूर्व में। अब इसकी ट्रिक है, मैं अब शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, वो एक शब्द है, इंटरेस्टिंग रोचकपूर्ण शब्द है, और उसके जो एक पॉजिटिव अर्थ और एक नेगेटिव। तो अपन पॉजिटिव अर्थ लें। पूर्व में ये गद्य के तहत है। पूर्व में युग विभाजन, ठीक है। तो पूर्व में भार द्विवेदी को सुसु करने की स्वतंत्रता थी। नहीं थी, नहीं थी। अब देखो कैसे। पूर्व में भार द्विवेदी को सुसु करने की स्वतंत्रता थी, यानी कहने का मतलब है, सुसु का मतलब हुआ जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और उसने मिर्च ज़्यादा खा ली हो, तो उसको मिर्च के मारे वो सूसू करने लगता है, हाँ बहुत ज़्यादा। सूसू का मतलब ये है, आप गलत अर्थ ना लगाएं। तो पूर्व में भार द्विवेदी, चूंकि वो बालकपन था, अब आप बड़े हो गए, बड़े होने के बाद सूसू करें खाना खाने के बाद, हैं, तब ये अच्छी बात नहीं। तो पूर्व में स्वतंत्रता थी, अब नहीं। समझ गए ना इसका अर्थ? अब देखते हैं इससे युग विभाजन कैसे होता है, निकालते हैं। पूर्व से क्या निकलेगा आपका? पूर्व भारतेंदु युग, क्या निकलेगा? पूर्व भारतेंदु युग। इसके बाद भार से आपका आया भारतेंदु युग, चल नहीं रहा ये, भारतेंदु युग, ठीक। और इसके बाद आपका आएगा द्विवेदी से द्विवेदी युग, और इसके बाद जो सुसु लिखा, इससे आएगा आपका शुक्ल युग, और इस सु से आएगा आपका शुक्लोत्तर युग, और स्वतंत्रता से आएगा आपका स्वातंत्र्योत्तर युग।
स्वातंत्र्योत्तर युग। ठीक है। अब देखें आप विभिन्न किताबें विभिन्न डेटें जो है बता रही हैं, इस वजह से मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन जहाँ तक है जो मानक तौर पर जो सही मानना है वो अपना थोड़ा सा 1800 से है, कुछ मानते हैं 13वीं शताब्दी के मध्य से है। ठीक, तो वो अपना युग विभाजन देख लेना। मैं तो जो है आपको क्रमबद्ध बता दिया कि क्रम ऐसा है, पूर्व में भारत वेदी को शुरू करने की स्वतंत्रता थी। ठीक है। अब देखें आप, जैसे मान के चलो भारतीय हिंदू युग है, तो ये 1800 से कितना 1800 ईस्वी से कितना 1868 ईस्वी तक। ठीक, 1800 से 1868 ईस्वी तक। अब बात आती है भारतीय हिंदू युग की, तो 1868 ईस्वी से कितना 1868 ईस्वी से आएगा आपका 1900, कुछ 1900 बताती हैं, कुछ 1903 बताती हैं किताबें, 1903 ईस्वी तक। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपका 3 ईस्वी तक, और इसके बाद द्विवेदी युग 1903 से कितना, यानी द्विवेदी युग आपका बताया 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। कितना 1920 ईस्वी तक। और आपका शुक्ल युग 1920 से, अरे ये एक ही वो हो रहा है, हाँ, 1920 से 1936 तक, 36 ईस्वी तक। और शुक्लोत्तर युग 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। और स्वातंत्र्योत्तर युग 1950 ईस्वी से अब तक। कब तक? अब तक। ठीक, तो जहाँ तक हम ये आप जो है अपने हिसाब से देख लेना, किसी में 1900 तक रहता है, जैसे ये है भारतीय हिंदू युग 1868 से 1900 तक। ठीक, तो मैंने तो सिर्फ आपको क्रम बता दिया है, आप अपने हिसाब से देख लेना। वैसे ये मानक तौर पर ये सही है। और तो अब चलते हैं हिंदी भाषा की जो प्रकार हैं, यानी हिंदी भाषाओं की उपभाषाएं, उपभाषाओं के बाद उनकी बोलियों के बाद हम आपको ट्रिक्स के साथ पत्रिकाओं की भी ट्रिक बताएंगे अभी इसी वीडियो में। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हिंदी भाषा में एक मार्कर तो दो जो सही चलता हो, दो नया मार्कर लाना है। ठीक है, तो हिंदी भाषा में देखें आप, हिंदी रोशनी बढ़ा दो इसकी। हिंदी भाषा के प्रकार ठीक, अब हिंदी भाषा के प्रकार में देखें आप, हिंदी भाषा के प्रकार या ये कह लो कि उपभाषाएं। क्या? उपभाषाएं। ठीक है, उपभाषाएं। अब देखो आप, रोशनी नहीं, उपभाषाओं में देखें आप, जैसे हिंदी के 5 प्रकार हैं, हिंदी भाषा की उपभाषाएं 5 हैं। कौन कौन? जैसे एक ट्रिक बनाई थी मैंने, पप्पू, राज बिहारी, हिंदू है। ठीक, तो पा से कौन सी हिंदी निकली? पश्चिमी हिंदी। और इस पा से पप्पू, यानी पा पहलंत है, तो इस पा से कौन सी निकली? पहाड़ी हिंदी। और इस पा से आपकी निकली पूर्वी हिंदी। और इस राज से राजस्थानी
स्थानी हिंदी और बिहारी से बिहारी हिंदी। क्लियर है? और हिंदू से हिंदी तो है ही। ठीक। अब देखें आप, अब जो है इन्हीं के हिसाब से इनकी बोलियां हैं। तो बोलियां क्या हैं? बोलियां सुने आप। जैसे पश्चिम में, हाँ पूर्व से चलते हैं, ठीक है, यानी पूर्व से। जैसे देखते हैं, मान के चलो ये जो है इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने लिख ली? ठीक, तो अभी लोगों ने लिख ली है। ठीक 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 है। आप देखें आप, जैसे पूर्वी हिंदी में देखो पहले, पूर्व, पूर्व में अवध बघेली, पूर्व में अवध बघेली, अवध बघेली छाता है। अब इन उपभाषाओं के तहत अब इनकी बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में, पहाड़ी हिंदी में, तो बोलियां कौन कौन है देखें आप। जैसे पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी है? पूर्वी में जैसे ये है पूर्व, पूर्व से हुआ पूर्वी हिंदी, तो पूर्व निकाल के बताएं देते हैं। पूर्वी हिंदी अब इसके तहत हैं, कौन कौन सी हैं देखें आप। अवध बघेली, अवध से अवधी भाषा कौन सी आ जाएगी? अवधी, अवधी। और ये बघेली से बघेली है ही, बघेली। और ये छाता से कौन सी आ जाएगी आपकी? छत्तीसगढ़ी। ठीक, यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? अवध बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक। अब इसके बाद आती है, कौन सी आती है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम जो है आगे बताते हैं। पश्चिम में है हरिखंड ब्रज बुंदेली है, जैसे पश्चिमी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी है जैसे। तो सभी जो है हिंदियाँ हैं, और आपको हम धीरे धीरे क्रम वाइज बताते चल रहे हैं। और ट्रैक के माध्यम से जो भी आपको हिंदी मिलेंगी, हिंदी की जो ट्रैकें मिलेंगी वो ट्रैक के माध्यम से ही होंगी। जैसे देखें आप, पश्चिम, अब मैंने ट्रैक बताई थी, पप्पू राजबिहारी हिंदू है, तो पा से यानी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो चलते हैं, पूर्वी हिंदी हो गई। अब पश्चिम की ओर, पूरब से क्या आता है? पूर्व से पश्चिम आता, तो पश्चिम की ओर चलते हैं। तो देखें आप, पश्चिमी हिंदी में क्या है, यानी पश्चिम में, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखें आप, पश्चिम में हरिखंड ब्रज, हरिखंड ब्रज बुंदेली है। बुंदेल या बुंदेली है या बुंदेल कनौजी, बुंदेल कनौजी है, बुंदेल, बुंदेल कनौजी, बुंदेल कनौजी है। पश्चिम में हरिखंड ब्रज बुंदेल कनौजी है। क्या कनौजी है? ठीक। तो अब आप समझें कैसी है। देखें आप, ये आपकी ट्रैक है पश्चिम, पश्चिम से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी की हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? तो हरिखंड ब्रज बुंदेल और कन्नौजी। अब देखें आप कौन कौन सी है। जैसे ये है, हरी से हो गई का, कौन सी आपकी? हरियाणवी, हरियाणवी हो गई। और खड़ी से, खड़ से खड़ी बोली हो गई, खड़ी, खड़ी बोली। ठीक है। आपकी जैसे मान के चलो ये है हरियाणी, हरियाणवी, तो हरियाणवी को हम किस नाम से जानते हैं? और दूसरे हरियाणवी को हम कौन से नाम से? बांगरू के, किस नाम से जानते हैं? बांगरू के नाम से। किस नाम से? बांगरू, बांगरू के नाम से भी जानते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई आपकी। और जो खड़ी बोली है या खड़ी बोली, इसका ये खड़ी बोली कह दें आप या कौरवी कह दें। वैसे मूल जो शब्द है इस भाषा बोली का वो कौरवी ही है। ठीक, लेकिन खड़ी बोली प्रचलन में ज़्यादा है, तो खड़ी बोली या कौरवी।
ठीक है, कौरवी। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखें आप, पश्चिम में हरिखड़ ब्रज बुंदेली है, पश्चिम में हरिखड़ ब्रज बुंदेल कन्नौजी है। तो देखें ब्रज से आपकी कौन सी हो गई, ब्रज से हो गई आपकी ब्रज, ब्रज भाषा। आपको एक वाक्य सीख लेना है और इसी वाक्य में आपकी बोलियां सीख जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो ब्रज भाषा हो गई। इसके बाद आपकी बुंदेल से बुंदेलखंडी हो गई, यानी बुंदेली हो गई, बुंदेली। बुंदेल से बुंदेली हो गई। और कन्नौज से कन्नौजी हो गई, कन्नौजी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों की? कन्नौज से कन्नौजी हो गई। तो कितनी भाषा मतलब इसमें आ गई, कितनी बोलियां आ गई पश्चिमी हिंदी के तहत? 1 2 3 4 5, यानी हरियाणवी खड़ी बोली, इसी को कौरवी कहते हैं, हरियाणवी को बांगड़ू कहते हैं, और ब्रजभाषा और बंदेली लिखा, हाँ ये सॉरी बुंदेली, बुंदेली, और ये जो है कन्नौजी। क्लियर है? तो 5 उपभाषाएं, यानी हिंदी भाषा की उपभाषाओं के अलावा उपभाषाओं की जो बोलियां हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आगे देखें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब चलते हैं आगे। आगे है पहाड़ी हिंदी, यानी पप्पू राजबिहारी हिंदी है। तो पा से पप्पू, पा से पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में देखें आप, पहाड़, पहाड़ पर कुमागढ़ वाली, पहाड़ पर कुमागढ़ वाली रहती है। ये आपका वाक्य हो गया है, मतलब ये आपकी ट्रैक हो गई। क्या हो गई? ट्रैक हो गई। तो पहाड़ पर, तो ये क्या हो गई आपकी? ट्रैक हो गई। क्या हो गई ये? ट्रैक, ठीक। तो पहाड़ पर कुमागढ़ वाली रहती है। तो कुमागढ़ से, अब देखें आप, कुमा से कुमाऊनी, कौन सी हो गई? कुमाऊनी, कुमाऊनी। और गढ़वाली से गढ़वाली, ठीक, गढ़वाली, गढ़वाल से गढ़वाली। यानी कौन कौन सी बोलियां हैं इसके पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत? 2 बोलियां हैं। यानी आपकी पहाड़ पर कुमाऊगढ़ वाली रहती है, तो कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। पप्पू, यानी 3 हो गई है। राजबिहारी, अब राजस्थान के अंतर्गत देखें। राजस्थान में देखो, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत देखें आप, राजस्थान में, राजस्थान में जय माँ, माल, मेवाती, है। हो सकता है वीडियो में सही ना दिखाई दे रहा हो, हमने कहा था मार्क कर लेना है। जय माँ माल मेवाती है। अब देखो आप, जय माँ माल मेवाती, तो राजस्थान से राजस्थानी हिंदी हो गई आपकी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी हो गई। अब देखो, जय से कौन सी हो जाएगी आपकी? जय से आपकी जयपुर की हो जाएगी ना, जयपुरी। जय माँ राजस्थान में, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम की कोई दिक्कत नहीं, 2-4 मिनट की और बची वीडियो। तो राजस्थान में जय माल मेवाती है, तो जय से जयपुरी हो जाएगी आपकी। कौन सी हो जाएगी? जयपुरी, जयपुरी। माँ से आपकी कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी, मारवाड़ी हो जाएगी। इसके बाद माल से कौन सी हो जाएगी? जय माँ माल मेवाती है, तो माल से हो जाएगी आपकी मालवी। कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? मालवी। और आपकी मेवाती तो है ही, मेवाती से मेवाती, ठीक है। यानी राजस्थान में जय माँ माल मेवाती है,
तो जय से जयपुरी, माँ से मारवाड़ी, माल से मालवी, मेवाती से मेवाती है। तो 4 आपकी ये हो गई बोलियाँ। क्लियर है? अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ले ली? ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। यानी आपको 4 प्रकार की हो गई, यानी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब कौन सी बची? पप्पू राज बिहारी हिंदू है, बिहारी। हाँ देखें आप, बिहारी। हाँ, और आपसे थोड़ा सा यही कहना है कि यदि वीडियो में से आप 1 नंबर भी अगर प्राप्त कर लेते हैं और आपका भविष्य बन जाता है तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। इसलिए यदि वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अभी कुछ वैसे अभी लाइक कर सकते हैं आप और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं बहुत सी अच्छी अच्छी ट्रिकें आपको दूंगा और कई सब्जेक्ट के तहत। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में क्या है देखें आप, बिहारी हिंदी में क्या है। तो बिहार में बिहारी हिंदी के तहत है। अब बिहार में क्या, बिहार में मैथल मंगल भोज कराता है जी। आपकी ट्रिक हो गई, क्या हो गई? ट्रिक हो गई कि बिहार में मैथल मंगल भोज कराता है, ये आपकी ट्रिक हो गई। तो देखें आप, मैथल से क्या हो जाएगी आपकी? मैथिली हो जाएगी नहीं? बिहार में मैथल मंगल भोज। और ये मगही, क्या हो जाए मंगल से? मगही। अरे यार कैसी मार का है, मगही। और जो है भोज से क्या हो जाएगी? भोजपुरी। ठीक, मैथल मंगल भोज कराता है। अब देखो आप, इन 5 हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और उपभाषाओं से संबंधित कितनी बोलियां हो गई, गिनती करें आप। जैसे हमने बताया आपको, पहाड़ी हिंदी में पहाड़ पर कुमांगड़ वाली है, तो पहाड़ पर कुमांगड़ वाली से कितनी हो गई? यानी कुमांगड़ वाली तो कुमाऊनी, ठीक, और गढ़वाली पहाड़ पर कुमांगड़ वाली है। इसके बाद मैंने क्या बताया? पप्पू पा से पश्चिमी हिंदी से देखें आप, पश्चिम में हरिखंड ब्रज बुंदेल कनौजी है, यही बताया ना। तो पश्चिम में हरियाणवी खड़ी बोली, हरिखंड ब्रज भाषा और बुंदेली और कन्नौजी, तो 7 हो गई आपकी। इसके बाद पूर्वी हिंदी में क्या बताया मैंने? पूर्व में अवध बघेली छाता है, तो पूर्वी हिंदी अवध बघेली और छाता से छत्तीसगढ़ी, 10 हो गई। अब मैंने राजस्थान में क्या बताया? राजस्थान में जय माँ माल मेवाती है, तो जय से जयपुरी, जय माँ से मारवाड़ी, जय माँ माल से मालवी, माल मेवाती से मेवाती, जय माँ माल मेवाती है। और इसके बाद अगली मैंने क्या बताई? बिहार में मैथल मंगल भोज कराता है, तो बिहार में मैथल से मैथिली, मैथल मंगल से मगही, भोज से भोजपुरी, मैथल मंगल भोज कराता है। यानी 15 तो 17 या 18 भाषा यानी बोलियां आपकी इसमें समाहित हैं। ठीक, वैसे कुल मिला के 18 बोलियां हैं, तो आपकी जो है 17 या 18 बोलियां हैं। बांगड़ू भी इसी में आ जाती है, तो मतलब 18 बोलियां मानते हैं। अब आपकी, हाँ ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक और बची, उसमें जो है आपका 1 या 2 नंबर पक्के ही हैं। इसमें जो आपकी ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया, इसमें तो 2 नंबर पक्के ही हैं, लेकिन प्लस पत्रिकाओं में भी 1 नंबर पक्का है। तो देखें आप, पत्रिकाओं की ट्रिक को देख लें, नहीं तो इसमें छूट जाएगी, अगली वीडियो में आएगी नहीं तो थोड़ा सा और सब्र करें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। और देखें आप ट्रिक पत्रिकाओं से संबंधित, जैसे एक ट्रिक है, मैंने ट्रिक बनाई थी, कौन सी बनाई थी वो? हिंदवा इलाका अनबुद्ध में जा है, कौन सी ट्रिक थी वो? हाँ आ गई, ध्यान आ गई।
कभी भार काशी में ट्रिक है। देखो ध्यान से देखना आप, ट्रिक है कभी भार काशी में, कभी भार काशी में। ये ट्रिक शायद छोटी बच्ची द्वारा पढ़ाई जा चुकी थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी ही ट्रिक है। कभी भार काशी में हिंद बाईला का, तुम ना बोल बीच में, हिंद बाईला का आन बद मिर्जा है, आन बद मिर्जा है। ये पत्रिकाओं से संबंधित ट्रिक है आपकी हिंदी की। अब देखें आप कभी, तो कभी से क्या कौन सी ट्रिक निकलेगी, इससे क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, प्रत्येक शब्द में से आपका अर्थ निकलेगा। क्लियर है? अब देखें आप क्या निकल रहा है कभी से क्या निकला, कभी वचन सुधा। क्या निकला? कभी वचन सुधा। और ये क्या है? पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। ठीक है, तो कभी वचन सुधा पत्रिका ये किसने लिखी? कभी भार काशी में। कभी भार काशी में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, तो भार से हो गए आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, हरिश्चंद्र। कभी भार काशी में, अब काशी से प्रकाशित है। कहाँ से प्रकाशित है? काशी से। ठीक है, काशी से प्रकाशित है। क्लियर है? अब देखो काशी से प्रकाशित है तो तीन क्वेश्चन बन गए इसमें। कवि वचन सुधा पत्रिका किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी। कहाँ से प्रकाशित है? काशी से प्रकाशित है। ठीक है, अब हिंद बाईला का, तो हिंद से क्या बनेगी? हिंदी प्रदीप। ठीक है, ये भी पत्र क्या है? ये पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। चल नहीं रहे हमारे का आज। हिंदी प्रदीप ये पत्रिका है। और बा से, अब देखें आप, बा से बालकृष्ण भट्ट क्या बनेगा? बा से बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, भट्ट द्वारा लिखे थे। और ये इला से, इलाहाबाद से प्रकाशित है। कहाँ से प्रकाशित है? इलाहाबाद। इलाहाबाद से प्रकाशित है। क्लियर हो गई इतनी? अब देखें आप, अब देखो आप, जैसे आनबद, तो आन से क्या बनी आपकी? आनंद कादम्ब नी। क्या है? पत्रिका है। पत्रिका, आनंद कादम्बनी पत्रिका हो गई आपकी। बद से क्या? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो किसने लिखी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखी। ठीक है, और मिर्जा लिखाइए, तो मिर्जा से यानी मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से प्रकाशित है। ठीक, तो आपकी जो है यानी एक ट्रिक में 3 क्वेश्चन, 3 दूनी 6, 3 तिल का 9 क्वेश्चन, 9 और 1 10 क्वेश्चन आपके एक ट्रिक के माध्यम से हल हो रहे हैं, एक ही वाक्य में। हो रहे कि नहीं हो रहे? तो बस लास्ट में वीडियो ख़त्म होते हुए यही कहना है कि आप, हाँ, ये सभी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकती है, चाहे आपका टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे SSC GD हो, चाहे रेलवे हो, चाहे लेखपाल हो। यानी कहने का मतलब है हिंदी है आपकी किसी भी उसमें आ सकती है। तो वीडियो ख़त्म होते हुए अंत में यही कहना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इसी के साथ और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।